हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों खाद्य निरीक्षक परीक्षा की तैयारी चल रही है, जिसमें हम जो है आप लोगों के लिए अलग अलग टाइप से वीडियो ला रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से है और ये इसका जो है तीसरा पार्ट है। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर साथियों आपने अब हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हो, जहां से खाद्य निरीक्षक संबंधित जो है बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 8 मार्च, 15 मार्च, 15 फरवरी या 15 अप्रैल। तो यहाँ पे विश्व का पूछा गया, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, या जिसको जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भी और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कहा जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 24 मार्च, 18 फरवरी, 15 मई या 24 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 24 दिसंबर। प्रतिवर्ष जो है 24 दिसंबर को ये राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक साथियों, तो अभी हाल ही में जो है दिसंबर में मनाया गया था। ठीक है साथियों, जो दिसंबर में मनाया गया था, तो हाल ही में करंट का जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस बार का जो है 2021 में मनाया गया था, 24 दिसंबर 2021 में मनाया गया था। तो इसका थीम क्या था? ठीक है साथियों, क्या पूछा जाएगा, थीम क्या था? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि थीम क्या था, अगर आपको नहीं पता तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल कंज्यूमर डे 2021 का जो थीम था वो क्या था। यहाँ पे देख सकते हो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है, ये इस बार का थीम है जो 24 दिसंबर 2021 को मनाया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, ये पूछा जा सकता है, ये करंट अफेयर की दृष्टि से जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2021 का जो है थीम क्या था। तो थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है आज का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इनमें से कौन सा प्रावधान 2019 में जोड़ा गया है? ऑप्शन में है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, मध्यस्थता का एक वैकल्पिक जो है विवाद समाधान तंत्र, या उपरोक्त सभी। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 पारित किया गया? ऑप्शन में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव या चौधरी चरण सिंह। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी। अगला प्रश्न है इनमें से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था? ऑप्शन में है एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से किस धारा में जिला उपभोक्ता फोरम के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन में है धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 12। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 9 के तहत। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत गठित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन में है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर, लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? ऑप्शन में है 9 मार्च 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को, 9 जनवरी 2019 को, 9 अगस्त 2019 को। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 अगस्त 2019 को। चलिए अगला प्रश्न है, ये कोट में है साथियों प्रश्न, तो इसको अच्छे से देखना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उद्देश्य है उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, विवादों का निपटारा, प्रभावी प्रशासन, आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।
तो इनमें से कौन कौन सा सही है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो कौन कौन सा सही है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ साथियों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये चारों सही है। 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है। ठीक है साथियों, ये चारों क्या है? ये चारों सही हैं। ये चारों जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ई कॉमर्स संस्थाओं को अपने उपभोक्ताओं की शिकायत को किस समय तक सुनना अनिवार्य होगा? ऑप्शन है 6 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 48 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स संस्थाओं के द्वारा अपनी जो है ग्राहकों को कौन कौन सी जानकारी देना आवश्यक है? वारंटी, गारंटी, रिटर्न, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन में है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन में है जिला न्यायाधीश, कमिश्नर, कलेक्टर, हाई कोर्ट के जज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न है नवीनतम उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार 2 करोड़ रुपए से अधिक सेवा या माल से संबंधित शिकायत कहां दर्ज कराई जा सकती है? ठीक साथी, प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। ऑप्शन है जिला आयोग में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के अनुसार जो है राष्ट्रीय आयोग में, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। राष्ट्रीय आयोग का पूरे देश पर क्षेत्रीय अधिकार है। राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर जो है विचार करने का क्षेत्राधिकार है जहां विचार के रूप में जो भुगतान की गई वस्तुएं या सेवाओं का मूल्य 2 करोड़ रुपए से अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। यदि जिला आयोग के आदेश से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश की तारीख से कितने दिनों के भीतर तथ्यों या कानून के आधार पर राज्य आयोग के ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है? तो कितने दिनों के भीतर? ऑप्शन में है 15, 30, 45 या 60। ठीक साथियों, प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो वह है 45 दिनों के भीतर। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ डिटेल को। यदि जिला आयोग के आदेश से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर तथ्य और कानून के आधार पर राज्य आयोग के ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रीय आयोग के आदेश से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह इस आदेश के खिलाफ कहां अपील कर सकता है? सेम टाइप का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा अलग पूछा गया। ठीक है साथियों, तो कहां अपील कर सकता है, वहां कितने दिनों में अपील कर सकता है, ये लिखा गया था। ऑप्शन में है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो कहां अपील कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है जिला आयोग के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील की जा सकती है? ऑप्शन में है 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 45 दिनों के भीतर या 60 दिनों के भीतर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 30 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न है राज्य आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य सरकार को। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिशोधन आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? ऑप्शन में है 3, 4, 5, 7।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन में है किसी माल का उपभोग हेतु क्रय करने वाला व्यक्ति, किसी वस्तु को भाड़े पर लेता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है, ये सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो कौन सा जो है यहाँ पे सही है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा, एक बार प्रश्न को अच्छे से देख सकते हो साथियों। तो इसका जो सही आंसर है, ऐसा व्यक्ति जो किसी माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है, तो वो जो है उपभोक्ता की श्रेणी में यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है साथियों, उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको यहाँ पे देखना है। चलिए अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। ऑप्शन में बैंक कार्य, वित्त पोषण, बीमा। ऑप्शन बी है विद्युत या अन्य ऊर्जा के प्रदाय। सी है मनोरंजन, आमोद प्रमोद, समाचार एवं अन्य जानकारी की सुविधाओं का प्रबंध। या डी है निःशुल्क सेवा या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा किया जाना। तो अंतर्गत सेवा से प्रभावित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निःशुल्क सेवा या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा किया जाना। ये इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा? ऑप्शन में है राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है केंद्रीय सरकार द्वारा। चलिए इस प्रश्न का जो है देखना है आंसर, विनिर्माता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा साथियों। मैं यहाँ पे जो है स्क्रॉल कर देता हूँ इसको, ये आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है साथियों, सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप इन ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, ए बी सी तीनों को, ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता विवाद से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से जो है क्या करता है, वो या इनकार करता है, उनका प्रतिवाद करता है। ए और बी दोनों सही है या ए और बी दोनों गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है साथियों, इस प्रश्न में देख सकते हैं हम राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। इससे पहले हम जो प्रश्न था इसी टाइप का था, लेकिन उसमें अलग था। ठीक है साथियों, उसमें जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष का पूछा गया था। तो ऑप्शन में है 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक, 5 साल या 70 साल की आयु तक, 6 साल या 67 साल की आयु तक, या 5 साल या 67 साल की आयु तक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 5 साल या 70 साल की आयु तक। अगला प्रश्न है, जिला आयोग के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कहां की जा सकती है? ऑप्शन में है राज्य आयोग में, केंद्रीय आयोग में, उच्च न्यायालय में, या सभी जगह। इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य आयोग में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है? ऑप्शन में है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं? आदेशात्मक, परामर्शात्मक, या उपदेशात्मक, या निवेदनात्मक? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है परामर्शात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन में है धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 10 में। अगला प्रश्न है, यदि किसी अभिनेता द्वारा किसी उत्पाद की भ्रामक विज्ञापन की जाती है
तो उस पर जुर्माने की राशि होगी। ऑप्शन में है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी 10 लाख। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 30 प्रश्न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो है तीसरा पार्ट से। तो आज की वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।